सच है तो दिखेगा। नमस्कार, मैं न्यूज 11 कोचिंग टाइम के तरफ से आपका स्वागत करता हूं। एक परिचय मेरा और भी है कि मैं आरटीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स में प्रोफेसर हूं। आज मैंने सिलेक्शन किया है कि मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने का मेरा मेन पर्पस है कि ट्रिग्नोमेट्री ही मैं क्यों चालू कर रहा हूँ। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है जो बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के मैथमेटिक्स में पकड़ बनाना दैट इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ। अभी आप लोग जानते हो कि जैसे कोई भी इमारत अगर बनती है तो उसमें सबसे अहम चीज़ होता है उसका फाउंडेशन स्टोन। उसी तरह से मैथमेटिक्स का फाउंडेशन स्टोन फार्मूला है। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्वाड्रेंट रूल बताऊंगा। एक मिनट, बोर्ड खोल ले रहा हूं मैं। अभी जैसे कोई भी सर्कल का अगर 4 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 6 होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो हर क्वाड्रेंट में इसका जो है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन, कॉसेक, थर्ड में टैन, कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। अब जैसे मान लो कि आपको साइन 737 पाई माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? एक बोर्ड, हाँ, अभी देखो, जैसे मान लो कि ये 4 क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट, सेकंड, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। अभी जैसे साइन 7 8 4 2 3 पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी दिस? तो इसको निकालने का हमारे पास तरीका है। या सपोज कि आपके पास है कॉस 3 7 4 2 5 पाई बाई 2 और प्लस थीटा। ये एक तो पाई है और दूसरा पाई बाई 2 है। तो इसके लिए 2 फार्मूला है कि मान लो कि पहला है कि साइन व्हेन
n पाई बाई 2 प्लस और माइनस थीटा, केस 1। और दूसरा केस होगा कि n पाई प्लस माइनस थीटा, वेयर n is equal to 1, 2, 3, 4 and what may be value। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि केस 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं कि केस 1, केस फर्स्ट, कि अगर एंगल में n पाई बाई 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, तो ये जैसे 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अभी जब भी मल्टीपुल जो है वो अगर पाई बाई 2 हो, जब भी मल्टीपुल जो है वो n पाई बाई 2, या आप कह सकते हो कि पाई बाई 2 का मल्टीपुल होगा, तब क्या है कि साइन जो है, साइन का कन्वर्सन होगा आपका कॉस में, कॉस, टैन का कन्वर्सन आपका होगा कॉट में, और सेक का कन्वर्सन होगा कॉसेक में, एंड वाइस वर्सा। अभी जैसे कि हम लोग लेते हैं कि साइन 3 पाई बाई 2 और प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो एक क्वाड्रेंट जो है दैट इज ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2, ये आप इसको पाई या 2 पाई बाई 2 भी कह सकते हो। ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो हम लोगों को केवल इसको देखना है अभी कि 3 पाई बाई 2 और प्लस थीटा है, प्लस थीटा, तो थीटा में ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, थीटा में ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। तो 3 पाई बाई 2 हम लोग इस लाइन पे हैं, और प्लस थीटा मीन्स हम लोग इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन जो है दैट इज निगेटिव, दैट इज निगेटिव। तो साइन का कन्वर्सन किस में होगा कि साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग ले लेते हैं साइन, या साइन के जगह में आप कॉस ले लो, तो कॉस 999 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब 919 पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो ये जो है ये एक राउंड अगर पूरा करता है दैट इज 4 पाई बाई 2, और यू मे कॉल दिस की 2 पाई। हाँ विकास,
बोलिए। हम इंजीनियरिंग एस्पायरेंट हैं। हेलो। हाँ सर, मेरी बहुत अच्छा आप ये पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम इंजीनियरिंग एस्पायरेंट हैं सर। तो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ सर, आवाज आई? हाँ हाँ, मेरा नाम विकास है सर, चतरा से बोल रहे हैं। हाँ। तो सर, हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज का? तो इंजीनियरिंग सर, इंजीनियरिंग का। वेरी हाँ गुड। सर। तो सर, हम समझना ये चाहते हैं हाँ बोलिए। कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन इसका मतलब कर सकते हैं? राइट। मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने बोला था कि ये जो है दैट इज बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ हाँ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में अभी आपने देखा होगा कि ये एक तो कोविड चल रहा, दूसरा आपका चल रहा तूफान वाला आ रहा था अभी, ठीक है। तो ये जो टाइड उठता है और जो पहले से प्री आपको बताया जाता है, ठीक है, कि यहाँ से आप हट जाइए, तो एक तो वहाँ पे है। दूसरा, अगर ये जहाँ पे भी पीरियोडिक फेनोमेना आता है, जैसे मान लो आप तार देखते होगे, वायर देखते होगे, इलेक्ट्रिक वायर देखते होगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर बंधा हुआ रहता है, ठीक है, और अगर आंधी आई तो इसका ब्रेक होने का संभावना रहता है, रहेगा जी। लेकिन जो भी वायर को बांध रहे इंजीनियर्स, हाँ। तो वहां पे जब आंधी आएगा तो इसमें फ्लक्चुएशंस होगा कि नहीं होगा, वाइब्रेशन होगा। हाँ। तो वो कितना वाइब्रेशन होगा, क्या सिचुएशन हो सकता है, ये फिजिकल फेनोमेना को जानने के लिए वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ठीक है। ठीक सर, ठीक। और भी बहुत सारे जगह पे हैं, बहुत सारे, क्या इसका वाइड स्कोप है ट्रिग्नोमेट्री का। जी जी। दीज आर एग्जांपल्स। ठीक सर, ठीक। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। तो चलो, थैंक यू सर। वेलकम। तो cos 919 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अभी इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग 999 टाइम्स तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं, तो एक राउंड ये पूरा करता है तो 4 पाई बाई 2 कंज्यूम करता है। तो 999 को आप 4 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, 2। ये जो है मान लो मैंने डिवाइड करके दिखा दिया, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो मेरे को केवल मतलब है ये रिमाइंडर जो बचा है 3, इसी से मतलब है, क्योंकि ये तो पूरा एक राउंड पूरा करके और वापस यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हमारा रिमाइंडर कितना है, 3 है, तो 1 2 एंड 3 इस जगह पे आएंगे। और माइनस थीटा मीन्स मुझे इस तरफ मूव करना है, माइनस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? ऑब्वियस है कि यहाँ पे निगेटिव होगा, और चूंकि पाई बाई 2 है तो इसका कन्वर्सन साइन में होगा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। तो मेनली करना आपको ये है कि अगर कितना भी बड़ा डिजिट हो जाए, सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जाएंगे हमारा कि ये सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ता है, और उसके बाद तब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि इसका रिजल्ट जो है हमेशा लेफ्ट हैंड के साइड से चलेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि राइट हैंड साइड में चले जाते हैं। और दूसरा केस है कि n पाई अगर होगा तब क्या होगा, कि n पाई, हाँ रत्नेश जी, रत्नेश कुमार बोलिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए रत्नेश जी। हेलो।
हेलो। हाँ हेलो। हेलो। यस यू आर ऑडिबल। जी सर, रत्नेश बोल रहे रांची से। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। When it will be n pi plus minus theta, n is equal to 1 2 3। हाँ बोलिए रत्नेश। हेलो हेलो। हाँ एन इजकल टू, अभी हम लोगों ने देखा कि जब अगर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 के केस में क्या है कि कन्वर्सन होता है कि साइन का कॉस में और सो ऑन टेन का कॉट में। लेकिन अगर मल्टीपुल में पाई हो, फ्रैक्शन ना हो, देन नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज मीन्स कि साइन जो है, साइन वो साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, केवल चेंज होगा तो इसका साइन होगा। अब जैसे एक चीज हम लोग देखते हैं कि यहां से अगर यहां मूव करते हैं तो 1 पाई, फिर यहां से अगर यहां तक चले गए तो 2 पाई, अगेन यहां पे चले आए तो ये 3 पाई होगा, फिर यहां से यहां चले आए तो ये 4 पाई होगा। इस तरह से 5 6। कहने का मतलब ये है कि अगर डिजिट ऑड होगा, अगर डिजिट ऑड होगा तब हम लोग इस पॉइंट पे रहेंगे, इस लाइन पे रहेंगे, और अगर इवन होगा तब हम लोग इधर रहेंगे, मतलब ये हॉरिजेंटल लाइन पे ही रहेंगे। इसलिए अभी जैसे मान लो कि हमारा कोई डिजिट है साइन और 1 2 3 4 5 7 6 पाई और प्लस थीटा, तो ये पूरा से कोई मतलब नहीं है। हमें देखना ये है कि लास्ट क्या है। जैसे यहाँ पे ये 6 है, 6 इवन है या ऑड है? ऑब्वियसली ये इवन है, तो इवन है मीन्स हम लोग यहाँ पे इस जगह पे हैं। और प्लस थीटा मीन्स हम लोगों को इधर मूव करना होगा, मीन्स हम लोग इस क्वाड्रेंट में हैं, और इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? तुम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है। हाँ दीपक जी बोलिए। हेलो। हेलो दीपक। हेलो। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। कॉस 2 3 7 8 5 4 9 3 पाई और माइनस थीटा। अभी ये ऑड है, चूंकि लास्ट में क्या है 3 है, तो ऑड है तब हम लोग यहाँ पे रहेंगे, और यहाँ और माइनस थीटा मीन्स हम लोग को इधर मूव करना होगा। तो इस क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है,
और चूंकि यहाँ पे पाई है इसलिए चेंज तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको कोई भी डिजिट हो आराम से आप निकाल सकते हो। अब सोचते हैं कि ये क्वाड्रेंट रूल ये तो बेसिक है, इसका तो यूज़ क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि एक तो अपना जो कोचिंग में पढ़ाता हूँ, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अभी जैसे आप 12 के बच्चे जो होंगे उनको पता होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़ने जाते हैं और अगर क्वाड्रेंट रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। उसी तरह से इंजीनियरिंग में हम लोग वेव इक्वेशन वगैरह जहाँ पे भी है इसका काफ़ी एप्लीकेशन है, लेकिन बच्चे क्या है ना कि काफ़ी इसको लाइटली लेते हैं। इसलिए अभी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मैं बोलता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि एंगल का मेजरमेंट जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है कि अगर इधर से इधर ये 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री, यहाँ से ये 60 डिग्री, जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे इधर बढ़ता चला जाएगा। अगर सपोज कि इतना ही एंगल हम लोग इस साइड में ले लें तो ये -45 डिग्री होगा, -45 डिग्री। ये अगर इसको हम लोग सपोज कर ले थीटा तो ऑब्वियस कि ये माइनस थीटा होगा। अब कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? अभी इधर से अगर पूरा मेजर करें तो यहाँ तक 2 पाई और माइनस थीटा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पाई माइनस थीटा। तो माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा दोनों सेम है। यहाँ पे अगर कॉस लगा दे तो 2 पाई माइनस थीटा, चूंकि ये इवन है तो यहाँ पे आएगा, और माइनस थीटा है मतलब इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये यस कॉस थीटा होगा। तो दिस इज कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। और बाकी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, इच, वो क्या होगा कि जैसे साइन ले ले, साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होगा, या टैन माइनस थीटा, ये माइनस टैन थीटा होगा। कॉस सेक, सॉरी कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी सारा नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट रूल है। एंड केवल आपको 2 लाइन का फॉर्मूला है जो मैंने बताया कि एक n पाई प्लस माइनस थीटा और दूसरा n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। अब ये 2 फार्मूला अगर आप दिमाग में रखते हो तो इसका कोई भी हो डिजिट से कोई मतलब नहीं है, आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और इसका वाइड एप्लीकेशन है, इसलिए इस चीज़ को आप तरीके से दिमाग में रखें। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो मैं आगे बढ़ूँगा।